हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपसे बीज के बारे में बात करने वाली हूँ। एक जो छोटा सा नन्हा सा बीज होता है, उसके अंदर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। एक पूरा वृक्ष छिपा होता है जो हमें उस बीज को देखने से पता नहीं चलता। बीज सालों तक डिब्बों में पड़े रहते हैं, तब वो वृक्ष नहीं बनते, तब वह बीज ही रहते हैं। बीज कब बनते हैं? जब वह ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं, पंच तत्वों के संपर्क में आते हैं। पंच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनके संपर्क में जब आता है बीज और उस ऊर्जाओं को जब वह अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, तब जाके वृक्ष बनता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक छोटे से बीज में त्रिगुण शक्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति समाई है। लेकिन हमें दिखती नहीं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर रहे होते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, तब वह भी हमें नहीं दिखते। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता। उनकी जो प्रक्रिया है वो सब अदृश्य है। ऐसे ही जो बीज है, बीज जब धरती के अंदर होता है, वह उसका दबना, गलना, सड़ना, अंकुरित होना, वह भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वह सब प्रक्रिया ब्रह्मा जी द्वारा संचालित होती है, इसलिए हमें दिखती नहीं। बीज जब अंकुरित होकर के ऊपर आता है, पौध बनता है, तब हम उसे देख पाते हैं। ऐसे ही जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर लेते हैं तो हम उनकी रचना को देख पाते हैं, उनकी सृष्टि को, रची हुई सृष्टि को देख पाते हैं। पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षी, मानव, इन सबको, और इन सब में स्थित अंश रूप में विष्णु जी को हम देख पाते हैं। तो विष्णु जी की जो प्रक्रिया है वो दृश्य है, उसको हम देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष में उसको हम देख सकते हैं कि इस रूप में भगवान विष्णु है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि ये सब में भगवान विष्णु का अंश है, तो हम उन्हें भगवान विष्णु के रूप में देख सकते हैं। ऐसे ही पौध जब बड़ी होती है, वृक्ष बनती है, फल फूल पत्ते आते हैं, वह सब प्रक्रिया भगवान विष्णु की सृष्टि शक्ति से संचालित होती है। उसके बाद जब मनुष्य बुढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, जर्जर हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह शव बन जाता है, और जब शव बन जाता है तब वह शिव को प्राप्त होता है, शिवत्व को प्राप्त होता है। से ही वृक्ष जब एक समय पर फल फूल पत्ते झड़ जाते हैं, वह जर्जर होकर गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वह सब शिव की प्रक्रिया से होता है। विनाश की जो शक्ति है वह शिव की शक्ति है। इस तरह से एक बीज के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति समाई हुई है। हम सब भी एक बीज की तरह हैं जो डिब्बों में बंद पड़े हैं। हमारे अंदर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं, असीमित ऊर्जा का भंडार छिपा हुआ है, जिसे हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते। हम तो बाहर देखने में लगे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये सब देखने में लगे रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम दुनियादारी से अपनी दृष्टि हटा करके अपने ऊपर केंद्रित कर लेते हैं, अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं,
अपने गुण दोष देखना शुरू कर देते हैं। उस दिन से हम उस ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि बाहर बह रही ऊर्जा रुक जाती है। जो चीजों को देखने में हम नष्ट करते हैं ना, वह ऊर्जा संचित होने लगती है हमारे अंदर। और जब वह ऊर्जा संचित होती है तब हमें उसका आभास होता है। ऊर्जा जागृत तब होती है जब हम कोई साधना करते हैं, किसी भी तरह की पूजा पाठ, जप तप, साधन, ध्यान, योग, तब ऊर्जा जागृत होती है। हमारे मूलाधार में ऊर्जा संचित होती है। और जब ऊर्जा बाहर बहना बंद हो जाती है, अंदर संचित होती है, तो ऊर्जा का जो भंडार है उसमें एक विस्फोट होता है। और उस विस्फोट से जो उस चक्र में कुंडलनी शक्ति सुप्त पड़ी होती है, वह जागृत होती है। उसको ट्रिगर मिलता है, वह जागृत होती है। फिर वह ऊर्जा के साथ ऊपर बढ़ती है तेजी से, और वह जिस भी चक्र पर जाकर रुकती है वही चक्र एक्टिवेट हो जाता है और इंसान वही बन जाता है। अगर इंसान की शक्ति विशुद्ध चक्र पर जाकर रुकती है तो व्यक्ति सिंगिंग करने लगता है, बहुत अच्छा गाना बजाना ये शुरू कर देता है, भाषण अच्छा दे सकता है, कथावाचक बन सकता है, टीचर हो सकता है। मतलब ये सब चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। और अगर व्यक्ति के और भी चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हर एक चक्र की अलग विशेषता है, हर एक चक्र का अलग गुण है, तो उसी बेस पे इंसान बनता है। ये तो मैंने उदाहरण के लिए बताया आपको कि अगर विशुद्ध चक्र पे रुकती है तो क्या बन सकता है। तो ऐसे ही उन ऊर्जाओं को जागृत करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। और जब तक हम बाहर देखते रहते हैं, लोगों में बुराई ढूंढते रहते हैं, हम इन सब चीजों से अनभिज्ञ होते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया है। जिसे हम बाहर देखते हैं, बाहर खोजते हैं, वह हमारे अंदर ही है। जिसे बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि अपनी तपस्या से अपने अंदर देख पाते हैं, अपने अंदर झांक पाते हैं। तो तब वह कहते नहीं, अभी हम भी एक बीज ही हैं, हम उन ऊर्जाओं के संपर्क में आए ही नहीं है, इसीलिए तो बीज बने पड़े हैं, वृक्ष बन ही नहीं पाए। वृक्ष तो तभी बनेंगे ना जब हम उन ऊर्जाओं को समझेंगे। तो अगर वृक्ष बनना है, कुछ बनना है, तो फिर उनको समझना पड़ेगा, तभी कुछ बन पाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।